देगा। अगर हिंदी बोल दिए तो आपको उसी समय देगा। माहौल ऐसा है कि जो अकेला है आदमी ना, वो मतलब उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जैसे कि कांड हुआ, त्रिपुर में कांड हुआ। जब त्रिपुर में कांड हुआ, जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते गया, सब तरफ फैलते गया, जहाँ मन कर रहा है वहाँ हिंदी बोल रहा है, उसको मार रहा है। 3-4 आदमी मिल के आपको पकड़ के उसी जगह रोड पे छोड़। नमस्कार, मैं विकास राय तक इंडिया न्यूज से फिर एक बार आप लोग के बीच में उपस्थित हूँ। और मैं उपस्थित हूँ उन बिहार के मजदूरों, उन बिहार के युवाओं के लिए जो बिहार की सरजमी को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर रोजी रोटी के लिए अपना तन मन से काम कर रहे हैं और उन्हें उसके बदले में उन्हें लात घूंसे और उनको लाठियों से पीटा जा रहा है। उनको बेदर्द की तरह पीटा जा रहा है और वो पीटे हुए परिंदों की तरह वहां अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्या कारण है कि बिहार में उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है? क्या कारण है कि वो बिहार के इस सरजमी को छोड़कर दूसरे राज्यों की उन्नति के लिए वो अपना खून पसीना बहा रहे हैं? आखिर में वही युवा, वही नवयुवक अगर बिहार की सरजमी में अपना हाथ और योगदान दे तो क्या बिहार उन राज्यों की तरह नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है। बिहार सरकार के जितने भी मुख्यमंत्री हुए अब तक, क्या उन्होंने कभी बिहारी मजदूरों के लिए और बिहार के युवाओं के लिए कभी सोचा है? और क्या सोचा है? अगर सोचे होते तो यहाँ के युवाओं को दर दर भटकना नहीं होता। कभी महाराष्ट्र में जाकर पिटाना, कभी आंध्रा में जाकर पिटाना और अब तमिलनाडु में जाकर लाठी खा मजदूर खा रहे हैं, युवा खा रहे हैं। जैसा ऐसा हो रहा है जैसे कि एक नवयुवक उस जगह पे जा रहा है जहां वहां के राज्य की उन्नति के लिए वो अपना खून पसीना बहा रहा है और वहां की जनता उन्हें लाठियों से पीट रही है। उन्हें एक दुर्दांत अपराधी की तरह उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आखिर क्यों? क्या बिहार के युवा, बिहार के मजदूर लाठी खाने के लिए पैदा हुए हैं? मैं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और यहाँ के डीजीपी साहब से मैं अनुरोध करूंगा, जैसा कि मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आया है कि हमने टीम गठित की है और वहां भेजा है या भेज रहे हैं, तो टीम गठित होने से और भेजने से फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको बिहार के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए आपको आगे आना होगा। क्या गुजरात में, क्या तमिलनाडु में, क्या आंध्रा में, जो जहाँ पहाड़ है, जहाँ कुछ नहीं है, जमीन नहीं है, वहाँ पे लोग जाकर और वहाँ की सरकार वहाँ के युवाओं के लिए फैक्ट्रियाँ तैयार कर रही हैं। वहाँ के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए उद्योग नगर बसा रही हैं। और क्या बिहार की सरकार में वो दम नहीं है जो यहाँ के युवाओं के लिए यहाँ पे उद्योग पैदा करे, ताकि यहाँ के युवाओं को जाकर दूसरे राज्यों में लाठियां न खाना पड़े? तमिलनाडु में जो हो रहा है वो बहुत ही शर्मनाक है, लेकिन यहाँ के युवाओं में भी दोष है। युवाओं में दोष वह है, कहेंगे लोग कि यहाँ पे कोई रोजगार है कि यहाँ बिहार में रहें। लेकिन जब कोरोना काल आया, याद करिए, जब कोरोना काल आया तो वो लोग ट्रेनों में और पैदल पटरियों पे चलकर सैकड़ों किलोमीटर से, हजारों किलोमीटर से दूर अपने घर आकर और सालों तक रहे। यहाँ पे उन लोग का दाल रोटी चला, कैसे चला? अगर यही युवा जाकर एक दूसरे राज्य में उस राज्य की उत्थान के लिए अपना खून पसीना बहा रहे हैं, तो क्या यही युवा इस बिहार की मिट्टी में रहकर, अपनी सरजमी में रहकर इस बिहार को आगे बढ़ाने में मदद नहीं कर सकते? दूसरे राज्यों में लात खाकर
और दूसरे राज्यों की बोली सुनकर, दूसरे राज्यों में लाठियां खाकर, जहाँ के राज्यों का उत्थान के लिए वो लोग अपना संघर्ष कर रहे हैं, इस बिहार के युवा, और यही बिहार के युवा को लाठियों से उसी जगह पे पीटा जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर वही युवा इस बिहार की सरजमी को, अपनी अपनी मातृभूमि को ये समझकर कि आज हमको इसको आगे बढ़ाना है, तो सरकार भी नाकाम हो जाएगी उनकी जोश को देखकर। बिहार में जितने IAS-PCS अधिकारी पैदा होते हैं, बिहार में जितने युवा दूसरे राज्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, अगर वो युवा इस बिहार के लिए कुछ कर लें तो बिहार देश के नंबर 1 उद्योगों में, उद्योग नगरी में गिना जाएगा। लेकिन यहाँ के युवाओं को मार खाने की आदत है, यहाँ के युवाओं को दूसरे के तलवे चाटने की आदत है। अगर उन युवाओं को यह समझ आ जाए कि कोरोना काल में सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर मैं अपने जमी पे, अपने गांव में रोजगार किया, अपने गांव के लोगों का मदद किया, गांव के उत्थान के लिए मैंने योगदान किया, तो क्या दूसरे राज्यों में वैसा आपको समझना चाहिए कि जैसे कोरोना काल में लोग बिहार अपनी मिट्टी में आना चाहते थे सैकड़ों किलोमीटर दूर होकर, तो क्या यहाँ पे रहकर वो लोग अपनी रोजगार को नहीं कर सकते? यहाँ पे रह के वो मजदूरी नहीं कर सकते? क्या वहाँ पे 1000 रुपये रोजाना मिलता है? जो यहाँ पे मिलता है वहीं वहाँ पे मिलता है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं मिलेगा। बदनामी, ये यहाँ के युवाओं में बदनामी का डर है कि गांव में रह के बदनामी होगी कि मैं मजदूरी कर रहा हूँ। यहाँ के जो बिहार के नवयुवक हैं, जो मजदूर हैं, वो बाहर में जाकर उतना ही पैसा कमा रहे हैं जितना बिहार में एक मजदूर को मिलता है। बिहार में भी 300 से 400 500 रुपये तक रोजाना मिलता है मजदूरी, लेकिन इन लोगों को कान में मोबाइल और 12,000 या 20,000 का मोबाइल चाहिए और कान में ठेपी लगाकर गाना सुनना चाहिए। उन लोग को यह सोचना नहीं है कि, उन लोग को यही सोचना है कि हम बाहर में जाकर हमारा इज्जत बढ़ेगा, हमारा मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन वो जो लात खा रहे हैं वह क्या हो रहा है? बाहर में जा रहे हैं यहाँ के युवा अपना नाम कमाने कि लड़का बाहर में जाकर नौकरी कर रहा है, लेकिन वह दर्द उनके अंदर में क्या है यह वही जानता है। अगर वही युवा यहाँ पे काम करे, यहाँ पे मजदूरी करे, तो जो यहाँ का मजदूरी मिल रहा है वहाँ का रहना खाना पीना जोड़ दिया जाए तो यहाँ के मजदूरी से वहाँ का मजदूरी कम पड़ जाएगा। युवाओं में जोश है, युवाओं में करने की लालसा है। यहाँ के युवा दूसरे राज्यों में जाकर उस राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन बिहार पिछड़ता जा रहा है। आज गांव में मजदूरों की कमी है, आज गांव में मजदूरों की कमी है। आज लोग पैसा देने पे भी मजदूरी करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यही युवा बाहर में जाकर इससे भी नीचे वाला काम कर रहे हैं, इससे भी गिरा काम कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हम बाहर में रह रहे हैं। और यहाँ के जो कर्मी है, जो कराने वाले काम है, लोग लालसा है कि युवाओं को काम दें, तो उन युवाओं को यह अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं अपने गांव में रहकर काम नहीं कर सकता, लेकिन लाठी खाने के लिए ये लोग कभी आंध्र प्रदेश, कभी महाराष्ट्र, कभी तमिलनाडु जाया करेंगे। तो यही अगर दुर्दशा है, यह रोज आप लोग देख रहे हैं कि रोज न्यूज में आ रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि यहाँ तमिलनाडु के युवाओं को पीटा जा रहा है, तमिलनाडु के मजदूरों को मारा जा रहा है। सरकार को इस पे ध्यान नहीं है। जब तक यह देश आजाद हुआ है, बिहार
सरकार कभी उद्योग पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ के गए राज्यों से, जो गए गुजरे राज्य हैं, जहाँ मातृभूमि मिट्टी नहीं है, केवल पहाड़ है, केवल बालू है, वहाँ पे उद्योग लगा है। बिहार के मजदूर वहाँ मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं और बिहार सोने की चिड़िया है। यहाँ पर रोजगार करने का, उद्योग लगाने का अनेकों प्रकार का साधन है, अनेकों प्रकार की जमीनें हैं, लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। तो इसमें सरकार की भी कमियां हैं। आज तक कभी उद्योग के बारे में उन्होंने सोचा नहीं तो बिहार से पिछड़ा हुआ राज्य चंद सालों में आगे बढ़ गया और बिहार वहीं का वहीं रहा। आखिर क्यों? इसमें बिहार सरकार की भी कमियां हैं। अगर बिहार सरकार बिहार के युवाओं के बारे में, बिहार के मजदूरों के बारे में सोचती तो समझिए बिहार का तस्वीर बदल गया होता। आज लोग, यहाँ के मजदूर पीटे जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहां पीटे जा रहे हैं। आखिर में क्यों? कब तक? ये कब तक यहाँ की मजदूरों और यहाँ के युवाओं को लाठियां खानी पड़ेगी? पूछता है बिहार, पूछता है सशक्त इंडिया। तो आप लोग विचार करिए, बताइए कि मेरा राय कैसा लगा, मेरी बातें कैसी लगी, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। मैं विकास राय, सशक्त इंडिया न्यूज़ से मैं हर वक्त आप लोग के बीच में उपस्थित रहूँगा और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।